हमारे सनातन धर्म पर कुठारा घात किया, उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। भारत चमत्कारों की भूमि है, जहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं और विश्वास पहाड़ हिला देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा नाम उभरा जिसने विज्ञान की दिमाग घुमा दिया और तर्क शास्त्रियों की बोलती बंद कर दी। चेहरे पर तेज, हाथ में हनुमान की गदा और जुबान पर बुंदेलखंडी मिठास। लोग उन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। पर क्या यह सिर्फ कथावाचक है या फिर उस दिव्य शक्ति के दूत जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा? ये कहानी शुरू होती है गढ़ा ग्राम के उस धूल भरी गलियों से, जहाँ गरीबी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कड़वी हकीकत थी। एक ऐसा परिवार जहाँ शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं ये पक्का नहीं था। वीरेंद्र एक साधारण सा बालक जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, पर सीने में बजरंगबली का अटूट विश्वास था। दुनिया उनसे ठुकराती रही, गरीबी उन्हें तोड़ती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी साधना की अग्नि में खुद को ऐसा तपाया कि आज दुनिया उनके चरणों में शीश नवाती। पर्चा, वो कागज का टुकड़ा जो किसी भी जिंदगी की किताब खोल देता है। लाखों की भीड़ में से किसी एक अजनबी को चुनता है, उसके दादा और परदादा का नाम बता देना और उनकी वो बीमारी लिख देना जो उसने खुद किसी को नहीं बताया। क्या ये माइंड रीडिंग है? क्या ये कोई ट्रिक है या फिर उस सिद्ध पीठ की गद्दी का प्रताप? तर्क करने वाले थक गए, विरोध करने वाला हार गए, लेकिन बागेश्वर धाम का ये दरबार आज भी अटल खड़ा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि महाराज जी के पास इतना चढ़ावा आता है, वो जाता कहाँ है? इसका जवाब उन 300 अनाथ और निर्धन बेटियों की आंखों में चमकते आंसुओं में मिलता है। जब पूरा देश अपनी शादियों में दिखावा करता है, तब ये शास्त्री जी उन बेटियों का पिता और भाई बनकर खड़ा होता है, जिनके सिर पर साया नहीं होता। 300 मंडप, 300 विदा होती डोलियां और हर बेटी को घर गृहस्थी का वो सारा सामान दिया जाता है, गहने, बर्तन, कपड़े और सबसे बढ़कर एक भाई और पिता का मान। यह है धीरेन्द्र शास्त्री का वो चेहरा जो कैमरे की चकाचौंध से कहीं ज्यादा पवित्र है। यह चमत्कार पर्चे नहीं, उन बेटियों की मुस्कुराहट में दिखता है। वो सिर्फ एक संत नहीं, वो एक सनातन की सोई हुई चेतना को जगाने वाला शंखनाद। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की दबी हुई आवाज बन गई। विरोध हुआ। आप पत्रकारों ने जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। धमकियां मिली, पर बागेश्वर के ये शेर ने कभी कदम पीछे नहीं खींची। उन्होंने धर्म को सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। और जो दुनिया आज तक नहीं कर पाई वो यहाँ पर हो रहा। बात ये है कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। बुंदेलखंड की धरती पर सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, जो कि बागेश्वर धाम के चढ़ावा से तैयार किया जाए। कोई उन्हें भगवान मानता है तो कोई सिर्फ एक इंसान, पर हकीकत यह है कि उन्होंने हारते हुए लोगों को उम्मीद दी। वे बिखरे हुए हिंदुओं को एक धागों में पिरोने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये साबित किया है कि अगर संकल्प सच्चा हो तो एक गरीब गांव का लड़का भी पूरी कायनात हिला सकता है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या ये कोई वाकई बालाजी की कृपा है या कोई चमत्कार? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर।